हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। दो क्रमागत प्राकृत संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 265 है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों देखो, यहाँ दिए गए प्रश्न में बच्चों हमें द्विघात समीकरण प्राप्त होगा। तो द्विघात समीकरण को हम कैसे सरल करते हैं, अर्थात इसके मूल हम कैसे ज्ञात करते हैं, ये देखेंगे। तो द्विघात समीकरण के मानक रूप की बात करें तो बच्चों देखो, यहाँ पर मानक रूप हो जाता है a गुनी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो बच्चों इसके मूल ज्ञात करने से पहले हम विविक्तिकर ज्ञात कर लेते हैं मूलों की स्थिति के लिए। तो विविक्तिकर अर्थात d बराबर क्या हो जाएगा, तो b का स्क्वायर माइनस 4 गुनी ए सी। बच्चों यहाँ पर b क्या है, तो x का गुणांक, यहाँ पर a क्या है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक, और c यहाँ पर अचर पद है। तो बच्चों देखो, यदि d 0 के बराबर हो जाए तो बच्चों देखो, यहाँ से हमें दो वास्तविक तथा समान मूल प्राप्त होंगे। यदि d 0 से बड़ा है तो दो वास्तविक परंतु असमान अर्थात भिन्न मूल प्राप्त होंगे। यदि d 0 से छोटा है तो बच्चों यहाँ पर हमें काल्पनिक मूल प्राप्त होते हैं। अब बच्चों देखो, यहाँ से अब हम मूल ज्ञात करेंगे द्विघाती सूत्र का प्रयोग से। तो द्विघाती सूत्र से यहाँ से बच्चों x बराबर क्या हो जाएगा, तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटे में 2 गुनी ए। बच्चों यहाँ पर d हम लोगों ने निकाल रखा है क्या, बी स्क्वायर माइनस 4 गुनी ए सी। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से बच्चों हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों प्रश्न में क्या बोला गया है, दो क्रमागत प्राकृत संख्याएं। तो बच्चों यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना पहला प्राकृत संख्या बराबर n तथा इसके क्रमागत, तो दूसरा प्राकृत संख्या क्या हो जाएगा, तो क्रमागत संख्या लेना है हमें। तो बच्चों देखो n प्लस 1 हो जाएगा। अब बच्चों प्रश्नानुसार हमें क्या दिया गया है, तो दोनों संख्याओं के वर्गों का योग करें, अर्थात यहाँ पर n का वर्ग प्लस n प्लस 1 का वर्ग का योग करें तो ये बराबर हमें प्राप्त होगा किसके, तो 265 के। तो यहाँ से हम लोगों ने लिखा। अब बच्चों इसे हम सरल कर लेते हैं, तो n का स्क्वायर प्लस यहाँ पे बच्चों देखो, इसे हम तोड़कर लिखें, अर्थात a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिखें। तो हम जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 गुनी ए बी। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 2 गुनी n प्लस 1 बराबर 265। अब बच्चों देखो, यहाँ पर n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 2 गुनी n स्क्वायर प्लस यहाँ पर 2 गुनी n। अब यहाँ से बच्चों देखो, प्लस का 1 माइनस 265 बराबर 0। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 2 गुनी n स्क्वायर प्लस 2 गुनी n माइनस 264 बराबर 0। तो यहाँ से बच्चों हम दो उभयनिष्ठ निकालेंगे, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा n स्क्वायर प्लस n माइनस 2 एका 2, यहाँ पर 2 तिया 6 2 दूनी 4 बराबर 0। तो बच्चों देखो, यहाँ पर n की अधिकतम घात 2 है, अर्थात यह एक द्विघात समीकरण है। इसे हम द्विघात समीकरण के मानक रूप से तुलना करेंगे मुख्य अवधारणा की सहायता से। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों देखो, a का मान n स्क्वायर का गुणांक अर्थात 1, b का मान अर्थात n का गुणांक क्या होगा, तो देखो यहाँ पर प्लस का 1 तथा अचर पद क्या हो जाएगा, अर्थात c क्या होंगे, तो बच्चों देखो माइनस का 132। अब बच्चों देखो, यहाँ पर हम विविक्तिकर ज्ञात करते हैं। तो इसे बच्चों d से प्रदर्शित करते हैं, तो d बराबर क्या हो जाएगा, तो बी स्क्वायर माइनस 4 गुनी ए सी।
तो यहाँ से बी स्क्वायर अर्थात 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुनी ए अर्थात 1 गुना सी अर्थात माइनस 132। तो यहाँ से प्राप्त हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 4 गुनी 132। तो यहाँ से प्राप्त हो जाएगा 1 प्लस 4 दूनी 8, 4 तिया 12, हाथ में 1, 4 एका 4 और 1 5। तो यहाँ से प्राप्त हो गया बच्चों देखो 529 डी का मान। अब बच्चों देखो यहाँ पर क्योंकि डी 0 से बड़ा है तो यहाँ से हम कह सकते हैं यहाँ पर 2 वास्तविक परंतु भिन्न मूल प्राप्त होंगे। अब बच्चों यहाँ पर हम द्विघाती सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो द्विघाती सूत्र से हम जानते हैं बच्चों देखो n बराबर क्या हो जाएगा, तो माइनस पी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटे में 2 गुनी ए। बच्चों यहाँ पर हम मान रखेंगे तो माइनस बी, तो बी का मान क्या है तो 1, तो यहाँ पर माइनस का 1 हो जाएगा प्लस माइनस यहाँ पर अंडर रूट डी का मान अभी हम लोगों ने देखा क्या है तो 529 बटे में 2 गुनी ए। अब बच्चों देखो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस यहाँ पे 529 को बाहर निकालेंगे वर्गमूल से तो हमें प्राप्त हो जाएगा 23 बटे में 2 एका 2। अब बच्चों देखो यहाँ से हमें 2 मान प्राप्त हो जाएगा माइनस 1 प्लस 23 बटे में 2 और दूसरा मान यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा माइनस 1 माइनस 23 बटे में 2। बच्चों देखो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 22 बटे 2 और यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा माइनस 24 बटे 2। तो बच्चों इसे हम विभाजित कर लेते हैं तो यहाँ से हमें 11 प्राप्त होगा और यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा माइनस 12। तो यहाँ से हम देखेंगे तो 11 और ये क्या है माइनस 12, तो माइनस 12 वाला जो मान होगा वो n का मान नहीं होगा क्योंकि माइनस 12 एक प्राकृत संख्या नहीं है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर n बराबर नहीं होगा माइनस 12 के क्योंकि प्राकृत संख्या नहीं है। प्राकृत संख्या उसे कहते हैं जिसे हम गणना में प्रयोग करते हैं। तो यहाँ से हमें n का मान प्राप्त हो गया तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः पहली संख्या हम लोगों ने मान रखा था क्या n, तो ये हमें प्राप्त हो गया 11 तथा दूसरी संख्या बच्चों यहाँ पर क्रमागत संख्या लेनी थी तो हम लोगों ने मान रखा था n प्लस 1, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया 11 प्लस 1 अर्थात 12। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा दिए गए प्रश्न का उत्तर। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।